बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, सलामत होंगे, खुश होंगे। आज 8 मार्च है, जिसको औरत मार्च भी कहा जाता है, और इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कैंप में। बाहर तो औरत मार्च मनाया जा रहा है, औरतों के हकूक़ की बातें की जा रही हैं, मतलब औरत आज़ाद मार्च मनाया जा रहा है। लेकिन क्या मेरी वाइफ एक औरत नहीं है? लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। आम गरीब छोटी औरत को कोई सपोर्ट नहीं करता, और साथ में हमारी आवाज़ पिछले तकरीबन 18 मार्च 2018 से इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ कानून बनाए गए हैं, वहाँ चीख पुकार रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन यहाँ ना औरत मार्च वाले सुनते हैं, ना मिसालन कोई और इदारा सुनता है। अब हम गरीब बेबस लोग कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगे? घर मिसमार कर दिए गए, भाई कत्ल हो गया, और तकरीबन 5-6 साल से दरबदरी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ, लेकिन कोई आवाज़, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। और ये हाल है हुकूमत, हमारे लिए तो खाना भी मुश्किल हो गया है, किराए का घर हम नहीं ले सकते। यकीन मानो, आज इस इस्लामाबाद में 150-140 रुपये आटा किलो खड़ा है, 600 रुपये 550 रुपये घी खड़ा है, ऑयल और सब्ज़ी। अब मैं बात बताऊं कि मज़दूरों की, कुल मज़दूर की दिहाड़ी 500 से 600 से, उससे गुजारा ही नहीं होता। अगर बंदा, आम इंसान, गरीब हम जैसा कैसे वक्त गुजारा करेगा? यहाँ ये इस टाइम हम कैंप लगा के बैठे हैं, यहाँ भी कभी कभी पुलिस आती है, ये कैंप भी तोड़ देती है, फिर खुले आसमान। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान कौम का यकीन मानो जीना हराम कर दिया है, और हम मर भी नहीं सकते। यकीन मानो, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी कौम को और हमें हिदायत दे, ताकि इन जैसे जो सियासतदान इदारों में बैठे हैं, जो हम जैसे गरीबों को खाने के निवाले के लिए परेशान करके बैठे हैं, अल्लाह हिम्मत दे, इनको निकाल फेंके। और हमारी कौम सिर्फ इसमें लगी हुई है, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अब मुझे बताएं कि आम गरीब आदमी कहाँ से खरीदारी करे? ये बड़े लोग जो पार्लियामेंट में मांगर मच बैठे हैं, इनको तो परवाह नहीं है आटे की, इनको तो खाने की परवाह ही नहीं है। खाना कहाँ से आता है, घी कहाँ से आता है, ऑयल कहाँ से आता है, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, इनको कोई परवाह नहीं। यहाँ धरने लगते रहते हैं, एहतजाज चलता रहता है, लेकिन गरीब पे नज़र कोई नहीं डालता। हमारी अपील है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, खुदा के लिए रहम करें हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमारे मामलात हल करें, हमारा जो नुकसानात हुए वापस दें, जो मेरे भाई के कातिल हैं उनको सज़ा दें। फिर कहते हैं कि भाई डाकू कैसे बन गए, दाड़ेल कैसे बन गया, चोर कैसे बन गया, ख़ुदकुशी क्यों की, ये बंदा इस तरह क्यों है, ये इसकी गलती है। अब पाकिस्तान में इंसाफ इतना महंगा हो गया है कि इंसाफ क्या, रोटी भी महंगी हो गई। खुदा की कसम, रोटी खाने के लिए भी हम परेशान हैं। आपसे, आपकी तमाम भाइयों से गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंडियाल, जो सुप्रीम कोर्ट है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचाने में मदद करें। और हमारी फरियाद, ये आज 15 शाबान है, काफ़ी मुसलमानों ने, काफ़ी भाई बहनों ने इस 15 शाबान का रोज़ा भी रखा होगा। उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज़ को आगे ज़रूर शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि हमें इस सड़कों से निजात। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये बाहर औरत मार्च आज़ादी चल रहा है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता, उन्होंने बंद किया हुआ, इदारों से हमारा आना जाना वहां से बंद है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। हमारी इस वीडियो को शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भुट्टो ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। आपकी मदद होगी अगर हमारे
1-2 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری کوئی مالی سپورٹ ہو سکے۔ سنا ہے کہ یوٹیوب پہ جب زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں، زیادہ لوگ بھائی بہنیں دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ پیسے بھی ملتے ہیں۔ بہت سارے ولاگر ہیں، مطلب مختلف، ہر کوئی سنا ہے جو ہم نے، کہ پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، پیسے ملتے ہیں یا نہیں۔ آپ سے اپیل ہے، اور کچھ مدد نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو اپنے دوست احباب گروپوں میں جتنا ہو سکے، اگر کوئی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کو اپنے یوٹیوب پہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں اس کیمپوں سے نجات دلائیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمپ، میں باہر کا بھی آپ بھائیوں کو نظارہ دکھاتا ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کی 6 ماہ عمر ہے، یہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، اور یہ جو بیٹی ہے میری، اس کی تقریباً 3 سے 4 سالوں میرے نہ بات کر پاتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ جسمانی، اس کے سر میں شنٹ ڈلا ہوا ہے۔ اب اس کا علاج بڑے جو آرمی چیف ہوتے ہیں یا آرمی میں جو افسر ہوتے ہیں، ان کے تو بڑے بڑے ملک میں ان کو لے جاتے ہیں، ٹیسٹیں ہوتی ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن میری بیٹی کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ آرمی والے یا پاکستان کے ادارے نہیں کریں گے، کیونکہ غریب کی بیٹی ہمیشہ خالے کے نوالے کے لیے بھی مر جائے گی، علاج تو دور کی بات ہے۔ خدا کے لیے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارا سپورٹ دیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ 15 شعبان آپ کو اللہ تعالیٰ بے ہر رزق اور روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی فیملی کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میں باہر کا آپ کو تھوڑا سا نظارہ دکھاتا ہوں۔ یہ تاریں لگی ہوئی ہیں، پولیس کھڑی ہے، اور یہ باہر انہوں نے بالکل بند کیا ہوا ہے راستہ۔ ہمارا اندر عورت مارچ چل رہا ہے، یہ سامنے عورتیں تقریر کر رہی ہیں، ادھر بھی بہت سارے لوگ ہیں اندر۔ بس آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو، آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے اور خوش رکھے، آباد رکھے۔ بس ایک کوشش ہے ہماری۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ عورت مارچ جا رہا ہے۔